नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट की बात हम पहले करते हैं। तेलंगाना राज्य का एक स्टेट पीएसयू है जिसका नाम है TSRTC यानी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये स्टेट पीएसयू तेलंगाना में अर्बन सेंटर्स में बसेस चलाता है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये स्टेट पीएसयू घाटे में चल रहा था। रीजंस काफ़ी हैं। एक तो देखो, बसेस काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। दूसरा, ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बसेस को चलाने में। फ्यूल के जो दाम हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन बसेस का जो किराया है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। अभी भी किराया जो है बसेस का काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है। वैसे देखो, ये जो प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस हैं वो तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तक सीमित नहीं है। इवन बाकी राज्यों में भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित पीएसयूज जो बसेस चलाते हैं उनको भी इन्हीं प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। खैर, हमारा फोकस फिलहाल तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर है। तो ये कॉरपोरेशन घाटे में चल रही थी। प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। पिछले साल 928 करोड़ का घाटा हुआ इस स्टेट कॉरपोरेशन को। इस वजह से इस कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरीज भी ठीक से टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। तो तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ ने मांग करनी स्टार्ट की तेलंगाना की सरकार से कि ये जो कॉरपोरेशन है वो तो देखो घाटे में चल रही है, कभी भी बंद हो सकती है, हमें सैलरी भी ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो इस कॉरपोरेशन को आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बदल दो ताकि ये कॉरपोरेशन चलती रहे, हमें हमारी सैलरी टाइम पर मिल जाए और हमारी नौकरी भी ना जाए। ऐसी मांग की जा रही थी इस तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ के द्वारा। लेकिन तेलंगाना सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा इस पीएसयू को हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, हम इतना ज़्यादा घाटा नहीं बियर करेंगे। तो इस पॉइंट पे नेगोशिएशंस बंद हो गई तेलंगाना सरकार के बीच और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ के बीच। तो इस कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ ने घोषणा कर दी, हम स्ट्राइक करेंगे। तो इसके बाद तेलंगाना सरकार भी हरकत में आई। उन्होंने आदेश दिया, अगर आप स्ट्राइक करोगे तो आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो हुआ क्या, स्ट्राइक कर दी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ ने और तेलंगाना सरकार ने ऑलमोस्ट 48,800 के आसपास एम्प्लॉयज़ को सर्विस से डिसमिस कर दिया। इसके बाद 2 वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया और भी काफ़ी सारे वर्कर्स ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उनको बचा लिया गया। तो तेलंगाना में एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है क्योंकि लोग परेशान हैं, बसेस नहीं चल रही हैं, ऊपर से जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है, उनके अपने अलग से राइट्स हैं। और तेलंगाना सरकार का जो आर्गूमेंट है कहीं ना कहीं वो भी सही है। इतने घाटे वाली कॉरपोरेशन को स्टेट डिपार्टमेंट में बदलना वाइज डिसीजन नहीं होगा, इवन ट्रेंड के भी उलट होगा। आज के समय में देखो, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में तो ये कहते हैं विभिन्न एक्सपर्ट्स कि इनको आप कॉर्पोरेटाइज कर दो, पीएसयू में बदल दो, ये बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल रेलवे के बारे में इस प्रकार की मांग उठती रहती है। और जो पीएसयू हैं उनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करती जा रही है, उनको प्राइवेटाइज करती जा रही है। तो ये तो ट्रेंड के उलट होगा कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पीएसयू में बदलने के बजाय पीएसयू को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बदल रहे हो। उसके बाद देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है कहीं ना कहीं अर्बन सेंटर्स में बसेस चलाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी इकोनॉमी के जो पहिए हैं वो नहीं घूमेंगे अगर मोबिलिटी डिफ़िकल्ट होगी अर्बन सेंटर्स में। तो विभिन्न सरकारें अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं आंख मूंद सकती। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उनको नुकसान हो, लेकिन मोबिलिटी नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म में तो इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। मोबिलिटी तो देखो एक बेसिक ह्यूमन राइट भी है। हर किसी के पास अपना व्हीकल नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। अगर हर किसी के पास अपना व्हीकल होगा, वो उसे लेके सड़कों पे उतरेगा, तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा, कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन एक ही है, अर्बन ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना। लेकिन अर्बन ट्रांसपोर्ट को इफेक्टिव बनाने की बजाय इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कि ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत अर्बन ट्रांसपोर्ट है
वो भी बंद होने की कगार पर है, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। अब देखो, इस इशू को हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पर डिस्कस करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आज के समय में अर्बन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जब देखो हम अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेट किया जाता है, बसेस, मेट्रो, सिर्फ इनके बारे में आप मत सोचिए। आप ब्रॉडर लेवल पे सोचिए कि अर्बन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। आप कंजेशन के बारे में सोचिए, पोल्यूशन के बारे में सोचिए, आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में सोचिए। एक लिस्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आज के समय में अर्बन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले रोड कंजेशन। आप मुंबई जैसी सिटीज़ की बात कर लीजिए, बेंगलोर जैसी सिटीज़ की बात कर लीजिए। सुबह ए से बी पर जाना है, डिस्टेंस है सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर, फिर भी 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है सड़कों पर। दूसरा, पार्किंग प्रॉब्लम्स। तीसरा, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। डेटोरेटिंग रोड सेफ्टी, पैदल चलने वालों के लिए तो जगह बची ही नहीं। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको तो इस चीज़ का एहसास होगा, कैसे जो फुटपाथ होते हैं वहाँ पे भी जो व्हीकल्स हैं वो पार्क कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम इन लैंड एक्विजिशन। देखो, पॉपुलेशन तो सिटीज़ की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है। अब रोड इतनी है, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, साइड में घर बने हुए हैं, लैंड एक्विजिशन की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप बताइए कैसे प्रॉब्लम का समाधान होगा। रोड चौड़े नहीं हो सकते, दोनों साइड घर बने हुए हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बस एक ही काम हो सकता है कि आप किसी प्रकार का ब्रिज बनाओ, एलिवेटेड रोड बनाओ। लेकिन देखो, हर जगह पे ब्रिज, हर जगह पे एलिवेटेड रोड आप नहीं बना सकते। और बात ये भी है ना, अब मेट्रो प्रोजेक्ट आपको इस्टेब्लिश करना है तो काफ़ी जगह पे आपको लैंड एक्वायर करना ही होगा। लेकिन शहरों में लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो लैंड के रेट ही बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से जब गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन की कोशिश करती है तो काफ़ी पिटीशंस फाइल कर दी जाती हैं कोर्ट्स में, मामला लंबा चलता रहता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है लैक ऑफ रेगुलेटरी क्लियरेंस। इस पॉइंट में आप एग्जांपल दीजिएगा। मुंबई में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, आरए में पेड़ काटे जा रहे थे। तो किस प्रकार से शुरुआत में क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, बाद में क्लियरेंस मिला, तो एक्टिविस्ट ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो काफ़ी बार गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो क्लियरेंस नहीं देते, जैसे खास करके इन्वायरमेंट से संबंधित डिपार्टमेंट्स या फिर एजेंसीज हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज। हमारे देश में देखो स्किल्ड पर्सनल की कमी है जो अर्बन ट्रांसपोर्ट को ठीक से मैनेज कर सकें। नेक्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंस। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने की बात तो कही जाती है कि हम यहाँ पे ये कॉरिडोर बनाएंगे, ये मेट्रो प्रोजेक्ट लेके आएंगे, मोनो रोल लेके आएंगे, पोर्ट टैक्सी लेके आएंगे। पैसा कहाँ है? पैसों की दिक्कत है। नेक्स्ट, अनप्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट ग्रोथ। सॉरी, जैसा देखो हमने पहले डिस्कस किया, लोगों का इनकम लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है वो अपना अपना पर्सनल व्हीकल ले लेते हैं और सिटीज़ में व्हीकल्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन उस हिसाब से जो रोड नेटवर्क है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं स्ट्रेंथन हो रहा है। लास्ट में सोशल डायमेंशन आप जरूर डालना, मोबिलिटी फॉर वुमेन। आज भी काफ़ी सिटीज़ में महिलाओं के लिए जो मोबिलिटी है वो आसान नहीं है। तो ये अर्बन ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस हैं आज के समय में। अब आप मुझे ये बताइए, सरकार ने क्या रिसेंट स्टेप्स लिए हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। सरकार 2006 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेके आई, फेम स्कीम सरकार लेके आई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ग्रीन मोबिलिटी फंड इस्टेब्लिश किया। 2016 में ही ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम ने सरकार ने चलाई। सरकार अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग नए ट्रांसपोर्ट के सिस्टम लेके आ रही है, जैसे बस रैपिड ट्रांजिट, रेल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मेट्रो, लाइट रेल ट्रांजिट और सबसे लास्ट में मोनो रेल। इसके बाद नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2017 में सरकार लेके आई और सबसे लास्ट में सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स के नाम आप गिनवा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये ज़रूर लिखना चाहिए कि सरकार ने अभी तक क्या इनिशिएटिव लिए हैं। लास्ट में बात आती है सजेशंस की, क्या सजेशंस दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो, विभिन्न एजेंसीज के बीच आप कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कीजिए। कोऑर्डिनेशन देखो इसलिए ज़रूरी है विभिन्न एजेंसीज के बीच। मान लीजिए किसी अर्बन सेंटर में 2 रूट्स हैं, ए से बी और बी से सी। ए से बी के बीच में
मेट्रो बन गई है तो लोगों को अब कुछ खास असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है और रोड भी कम ही कंजेस्टेड है। अब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो भी बसेस चला रहा है, लेकिन उसने भी बसेस चला दी ए से बी के बीच में ही। अरे भैया देख तो लो, वहाँ पे कंजेशन कम है, लेकिन बी से सी का जो रूट है वहाँ पे कंजेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा असुविधाओं का सामना डेली कम्यूटर्स को या फिर लोगों को आने जाने में करना पड़ रहा है। तो आप कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कीजिए ताकि एक बड़ी पिक्चर पर आप काम कर सको, कहाँ पे आपको कौन सा प्रोजेक्ट चलाना है। उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज करने की आवश्यकता है। इवन सरकार भी जो प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करना चाहती है वो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से चला सकती हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें देखो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, ना सिर्फ दूसरे कंट्रीज़ की सिटीज़ में कैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट किया जा रहा है, बल्कि हमारे देश में भी कई सिटीज़ ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है अर्बन ट्रांसपोर्ट को बेहतर ढंग से ऑपरेट करके। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। आपको मॉडर्नाइजेशन पे तो फोकस करना ही होगा। एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। यही हाल विभिन्न राज्यों की बसेस का है। तो इस समस्या को आपको दूर करना होगा। अगर बसेस पुरानी हो गई हैं तो समय समय पर उनको बदलना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये जो अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई टेक्नोलॉजीज़, इनका इस्तेमाल आप कीजिए अर्बन ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए। नेक्स्ट है प्रॉपर रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट, इज दिस रूट वाइबल। काफ़ी बार देखो बड़े धूमधाम से सरकार नया प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश कर देती है। फॉर एग्जांपल मेट्रो इस्टाब्लिश कर दी या फिर नए रूट पे बसेस चला दी, लेकिन सरकार पहले तैयारी नहीं करती, रिसर्च नहीं करती कि इस रूट पर जो हम बसेस चला रहे हैं या फिर नया प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश कर रहे हैं कोई भी, क्या ये वाइबल होगा। काफ़ी बार देखो प्रोजेक्ट पे इतना सारा खर्च आ जाता है लेकिन वाइबल होता नहीं है, वो प्रोजेक्ट घाटा होता रहता है कुछ समय तक। बाद में सरकार उस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है, जबकि वही पैसा किसी दूसरे रूट पर इस्तेमाल किया जा सकता था। तो पहले रिसर्च करो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।